हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने स्टडी चैनल पे। तो देखिए, हमारे पास 29 नवंबर शिफ्ट 1 के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते थे, एक्यूरेट बोल सकते हैं, तो उतने मैं लेके आई हूँ। इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है ना तो मैं आपको अलग से पिन कर दूंगी। ठीक है, चलो। देखो, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। जम्मू कश्मीर के किस व्यक्ति को लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में पद्म श्री 2024 से सम्मानित किया गया? गुलाम नबी डार जी को सम्मानित किया गया था। सांसद परिमल नाथवानी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कॉल ऑफ द गिर जो है परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखी हुई एक बुक है। 5 दिवस का गीत और संगीत कार्यक्रम किसने आयोजित किया? तो संगीत नाटक अकेडमी ने। फर्स्टली से टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल आप में से जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। कोई भी एक, दोनों पे सेम कंटेंट ही पढ़ रहा है, बस इसलिए अलग कर रखा है क्योंकि कोई बच्चा टेलीग्राम चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर जीके जीएस अपडेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं ना, इसलिए। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठोस अवस्था की पहचान के लिए आपके द्वारा दिए गए दोनों विकल्पों में कौन सा सही है? वहां पे आपको देखो 2 विकल्प मिल रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहाँ पे आपको दोनों में इस तरह का कुछ मिला था, तो आपको कंबाइन मार्क करना था मेरे ख्याल से। तो क्या होता है, ठोस अवस्था की आकृति निश्चित होती है और उसका आकार जल्दी नहीं बदलता। आपको ये दोनों ही मार्क करने थे, आपको उस दोनों ऑप्शन में एक ही कंबाइन करके मिलाओ। अब ये आप ही बता सकते हैं जिसका एग्जाम होगा। कौन सा ठोस का उदाहरण नहीं है खून, यानी कि ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है? कौन सा जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? अमीबा। अच्छा, द्विखंडन सुना है? द्विखंडन के अलावा आपका बहुखंडन होता है ना, 2 तरह का रहता है ना। देखो ऐसे, बायोलॉजी वालों ने तो पढ़ा होगा, यही होता है ना। डिफरेंस क्या रहता है? इसमें केंद्र के विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं, इसमें कई कोशिकाएं बनती है। इसमें केवल एक बार विखंडन होता है और इसमें कई बार विखंडन होता है। ठीक है, दोनों चीजें कंफर्म है। एक बार विभाजित या मेंशन कर देती हूँ, ये कई बार विभाजित होता है, राइट। चल, अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो आपका द्विखंडन में जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा अमीबा, जीवाणु। और अगर आप बहुखंडन में एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा शैवाल, राइट। चल, कौन सा पैरालंपिक खिलाड़ी है जो पहले रजत पदक विजेता था और पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल विजेता रहा? दीपा मलिक जो है पहले सिल्वर मेडलिस्ट थी, बाद में पेरिस ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। आरबीआई में वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय से पूछा गया था, नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिक फॉर्म में आपसे पुट अप हुआ था, ये रहा, ये मैं अभी आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी। निम्न में कौन सा तत्व चाकू से नहीं काटा जाता? कार्बन और मैग्नीशियम। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं पता हो पाए, बच्चे ने ऑप्शन नहीं दिए हैं। आप अपने ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपको दोनों मिले थे या दोनों में से कोई एक मिला था या दोनों ही नहीं थे, कोई तीसरा ही था? अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि 340 ml विलियन में H2O की मात्रा, जो जल है उसकी मात्रा 40 ml है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? आपसे ये क्वेश्चन बना था। तो न्यूमेरिकल जो अपना था वो उसमें 340 ml विलियन दिया हुआ था और विले दिया था 40। यहाँ पे शायद ml दिया होगा, एक बार थोड़ा लैंग्वेज मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो बता दीजिएगा, मैं आपको तरीका बता देती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा, फिर आप कर लीजिएगा। अगर आपको डिजिट कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो कैसे निकालते थे मास परसेंटेज हम लोग? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान। ऐसे तो निकालते थे मल्टीप्लाइड बाई 100। विलेय पदार्थ हमारा कितना है? 40 ml। अभी हम लोग 40 ml ही ले लेते, हो सकता है डिजिट्स में चेंज हो कुछ, तो आप बता देना। और 340 ml हो गया हमारा विलियन, क्योंकि टोटल विलियन दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 100। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 400 अपॉन 34, दैट इज, कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.76%। अगर आपकी डिजिट चेंज होगी तो आंसर चेंज होगा।
मेन बात ये आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको डिजिट यही थी तो वेल एंड गुड, नहीं थी तो आप अपनी डिजिट यहाँ से रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो दो चीज़ और है। अगर 340 विलायक दिया हो, एक चीज़ और यहाँ पे देखो, अगर ये विलियन नहीं विलायक दिया हो और दूसरा विलेय हो इक्वल टू 40, तो जो टोटल विलियन का द्रव्यमान है आप कैसे निकालेंगे ये देख लीजिएगा एक बार। लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। देखो बच्चे, एक तो वैसे भी क्वेश्चन से बता नहीं रहे हैं, फिर ऊपर से वीडियो में कमेंट करेंगे ये नहीं था वो नहीं था। तो यहाँ पे जब विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे ना तो इसको ऐड ऑन करके रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का अगर फर्क है तो ये आप देख लेना, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको फॉर यू लिख देती हूँ, आपके लिए है, अगर आपको लैंग्वेज याद है तो। ठीक है, लैंग्वेज के फर्क की वजह से एक बार अगर हो तो ऐसे करके चेक कीजिएगा। अगर विलायक और विलेय दिया होगा ना तो आप ऐसे चेक करेंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये तब है इन केस अगर लैंग्वेज चेंज है तो, राइट। चलो, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लग रही हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट का देख के तुरंत आंसर करूँगी। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।